इंशाअल्लाह कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। नकल करनी है तो सहाबा किराम की नकल करो। आका की बारगाह से सदाकत भी मिली, अदालत भी मिली, सखावत भी मिली, शुजाअत भी मिली, वलायत भी मिली, मरीजों को शिफा भी मिली जी। अब इजाजत दे तो अहले इल्म से इजाजत लेकर 2-3 शेर पेश करता हूं मैं। मेरा दिल चाह रहा है 2-3 शेर पेश करूं, क्योंकि एक तकरीर के बाद दूसरी तकरीर बीच में वक्फा रहा, तो 2-3 शेर मैं पेश कर दूं, इजाजत है जी अता। और तख्ती दिल पे नोट फरमाइएगा कि इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, वाह वाह वाह। इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस शेर पे महफिल से नारा लगना चाहिए, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, चैलेंज, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस शेर पे कमजोर दिल वाले खुद को तैयार कर लें, कुछ भी हो सकता। जी हाँ, शेर ही ऐसा अकीदत का कि बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे जन्नती मौजूद हैं। बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। और इस शेर पे उलमाए किराम खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत कुछ। उलमा से पूछूंगा ये हक है कि नहीं, बिल्कुल हक सच है कि नहीं, तो आप बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। आला हजरत की मोहब्बत तो देखो, फरमाते इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मोहब्बत तो देखो, फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मोहब्बत तो देखो, फरमाते लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और आगे तो देखो मोहब्बत
मोहब्बत। फरमाते कि जब क़यामत के दिन हम उठाए जाएं तो हमारी दुआ ये है, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। फरमाते आला हजरत, अगर मेरे कल्ब को दो टुकड़े करके देखोगे तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। शहजादे आला हजरत ने अपने वालिद के इस कौल की तर्जमानी यूं फरमाई, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। अल्लाह अकबर। और वही मोहब्बत हमें यहां मोहम्मदपुर मालनी में मिल रही है। अल्लाह सबको सलामत रखे। और मेरे पास जो सबसे कीमती दुआ है वो आपके लिए मैं आज कर रहा हूं और माँ बहनों बेटियों के लिए भी कर रहा हूं। मेरे पास जो सबसे कीमती दुआ है वो दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह हमें मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी अता फरमा और मोहब्बत रसूल के साथ मौत अता फरमा और क़यामत के दिन प्यारे नबी की शफाअत अता फरमा। बोले आमीन, बोले आमीन। माशाअल्लाह उलमा की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान माशाअल्लाह इस वक्त जो है खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक साहब क़िबला क़ादरी, जिनकी शानदार तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना फुरकान मंजरी से पहले हुई, मौलाना फुरकान मंजरी की तकरीर मुफ्ती इकरामुल हक साहब से के बाद हुई और उनके बाद मेरी हो रही। और मेरी तकरीर के दरमियान ही शायद खानकाह रज़विया बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन शेख तरीक़त हुजूर अहसन रज़ा खान साहब क़िबला की आमद हो सकती है। हाँ हाँ, कितना अच्छा वो वक्त होगा, कैसा माशाअल्लाह वो मंजर होगा। सब मुंतज़िर हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक को देखें, उलमाए किराम को देखें, चूंकि ये वो लोग हैं जिनका एक ही मिशन है कि यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज इस मदरसे से हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं, कितने हैं? 3 हुफ्फाज माशाअल्लाह। कारी हारून साहब का फर्जंद है अजीजम हाफिज मोहम्मद हसन रजा, माशाअल्लाह छोटी उम्र है लेकिन 30 पारे कुरान शरीफ को महफूज कर लिया। इधर दूसरा हाफिज, उधर तीसरा हाफिज, ये 3 हुफ्फाज इस वक्त हमारे सामने हैं। अभी चंद महीनों पहले एक राफजी ने कहा था कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकाल देनी चाहिए और उसने 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और बहुत से सपोर्टर उसके साथ हो गए थे। वो कुरान शरीफ से 26 आयतें तो न निकाल सका लेकिन खुद अपने बातिल मजहब राफजियत से निकल गया, बातिल से बातिल की तरफ गया। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, वो बातिल था, बातिल की तरफ ही गया, बातिल की ही तरफ गया। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे कह लेने दिया जाए, कुरान शरीफ से 26 आयतों को वो ना निकाल सका, ना निकाल सका और क़यामत तक कोई ना निकाल सकेगा, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ही ली है। आज करोड़ों हुफ्फाज पूरी दुनिया में हैं जिनके सीनों में कुरान पाक महफूज है और मोहम्मदपुर मालनी में ये 3 हाफिज जो फारिग हो रहे हैं और कई दर्जन हुफ्फाज जो यहाँ महफिल में तशरीफ फरमा है, सब ये ऐलान कर रहे हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लाह मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, निसाई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, तौरेत से अफजल, ज़बूर से अफजल, इंजील से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। देखे ये पुरनूर घड़ी जो माशाअल्लाह जलवा फगन है, अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं, मोहब्बत, अहले मोहब्बत प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करते, और प्यारे नबी की बारगाह में जब दुरूद शरीफ पेश किया जाए तो हर हाल में ये अमल कबूल होता है। और आका की बारगाह में हर शय दुरूद और सलाम का नजराना पेश करती है। आइए सुनिए हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुन फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 540, सत्र 12-13। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फ़ख़रजना फ़ी बाज़ि नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मिशकात शरीफ, बाबुल फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 533, सत्र 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिया नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शै'अन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फ़न्तलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत मअहु कल बैदिल मग़शूशिल लज़ी उसाने क़ाइदा इला आख़िरिल हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बैठे जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह, जितने नौजवान और बुजुर्ग हैं सब बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मोहम्मदपुर माली वालों सुनो, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान थक़ीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जो हदीस शरीफ अभी पढ़ी है ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ। इसका कोई हवाला पूछे कि हवाला क्या है तो किताब का नाम है बुखारी शरीफ, और ये कौन सी है, सबसे आखिरी हदीस शरीफ यही है। अब इसका तर्जमा सुनिएगा, माँ बहनों आप भी तख्तिये दिल पे नोट कीजिएगा। मेरे आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान। ओ दीवानो परवानो फरजानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदों मोमिनो, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ए बच्चों नोट करो, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है कि दो कलमे खालिक को बहुत पसंद है, दो कलमे रहमान को बहुत पसंद है, दो कलमे अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत पसंद है, दो कलमे रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है, दो कलमे खालिक अर्दो समावात को बहुत पसंद है। और वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे ज़बान पे बहुत हल्के हैं, तलफ़्फ़ुज़ में बहुत हल्के हैं, अदायगी में बहुत हल्के हैं, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन सक़ीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। अरे आवाज भारी करो, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
आवाज भारी करो, मोहब्बत में बोल रहा हूं, तकरीर मोहब्बत से सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी, मीज़ान अमल पे बहुत भारी। अब सहाबा किराम गोश पर आवाज है कि वो दो कलमे कौन से हैं, तो जबान नबुवत खुली और फसाहत और बलागत से लबरेज ये दो कलमे मुस्तफा ने अदा फरमाए, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं। पहला कलमा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की दूसरी रवायत है कि अगर कोई बंदा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार हर रोज पढ़ेगा, 100 बार विर्द करेगा, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा, वो भी माफ फरमा देगा। पता ये चला ये दो कलमे अल्लाह ताला को पसंद है, जबान पे हल्के हैं, मीज़ान अमल पे भारी है। ये दो कलमे अपने पास रखो ताकि कयामत के दिन अगर नेकी का पल्ला हल्का हो जाए तो दो कलमों की वजह से भारी हो जाए, भारी हो जाए। हम कहें दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, भारी है भरोसा तेरा। तो पढ़ो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बच्चों विर्द किया करो, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरी माँ बहनों, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरी बेटियों, दुरूद शरीफ की कसरत करो और कलमे तैयबा की कसरत करो। ये दो कलमे जो मुबारक और मुतबर्रक हैं, इनकी कसरत करो। मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल का बेला वजह इस्तेमाल मत करो। मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन उसी हिसाब से जो जायज़ हिसाब है, जायज़ सूरत है, जायज़ सूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो। और ये बात पेशे नजर रखो कि तुम माँ बाप के लिए उनकी शान भी हो, उनकी इज्जत भी हो, और उनकी इज्जत के साथ साथ उनकी पहचानो असमत भी हो। हर वो काम करो जिस काम से माँ बाप की इज्जत में 4 चांद लग जाए और माँ बाप सर उठाकर समाज में, बल बिलखुसूस वालिद सर उठाकर समाज में चल सके, और माँ को भी फख्र हो कि मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सीरत इसकी अच्छी है, ऐसी पाकीज़ा बेटी है, ऐसी तक़वा की मालिका है मेरी बेटी कि खातूने जन्नत की सीरत इसने इख्तियार की है, खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चल रही है। दुरूद शरीफ की कसरत करो, नमाज की पाबंदी करो। शादी के बाद ससुराल पहुंचोगी, वहां भी लोग तारीफ करेंगे कि आने वाली दुल्हन दौलत लेकर नहीं आई है, शरबत लेकर नहीं आई है, सोने चांदी लेकर नहीं आई है, हीरे जवाहरात लेकर नहीं आई है, अपने साथ 4 व्हीलर लेकर नहीं आई है, लेकिन हजरत फातिमा की सीरत लेकर आई है। हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली ये दुल्हन, इसके कदम की वजह से हमारे घर में भी बरकत होगी, हमारे घर में भी बरकत होगी। तुम्हारे तकवे की वजह से, तहारत की वजह से, इबादत की वजह से, रियासत की वजह से, और तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जो पाकीज़गी है, उस पाकीज़गी की वजह से ससुराल में इज्जत कम नहीं होगी बल्कि इज्जत में इजाफा हो जाएगा, इज्जत में इजाफा हो जाएगा। हाँ हाँ, कम नहीं होगी। अगर कम हो तो तुम मुझे जो चाहो सजा देना, अल्लाह की कसम इबादत और रियासत और तकवे की वजह से इज्जत में कमी ना होगी बल्कि इज्जत बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो भाई, बात सही है कि नहीं? जी, अल्लाह ताला बहनों को, बेटियों को ये तौफीक अता फरमा दे, आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज की पाबंदी करें मेरी बेटियां और मेरी बहनें, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, गूगल का सही इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। बच्चों, तुम भी पबजी और फ्री फायर से दूर रहो। बहुत से बच्चे ये गेम पबजी और फ्री फायर खेल खेल कर पागल हो गए, पागल, दिमागी तवाज़ुन उनका खराब हो गया। वो कहाँ बैठा है खबर नहीं, खाना खाया या नहीं याद नहीं, कहाँ जाना है क्या करना है ख्याल नहीं। तो पबजी ने और फ्री फायर ने बच्चों को पागल कर दिया है, पागल। बच्चों को पागल होने से बचाना हो, ज़हनी मरीज बनने से बचाना हो, तो आप बच्चों पे पैनी नजर रखें,
पैनी नजर रखें। बच्चों मोबाइल में कुरान शरीफ की तिलावत मौजूद है, वो सुनो। शोराए किराम की नातें मौजूद हैं, वो सुनो। उलमाए किराम की तकरीरें मौजूद हैं, वो सुनो। इंशाअल्लाह अगर घर में तिलावत होती रहेगी, नात शरीफ इंशाअल्लाह ताला जब नात शरीफ की आवाज गूंजती रहेगी, अहादीस की रोशनी में जो तकरीर होती वो तकरीर अगर आप सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह घर में भी बरकत होगी, अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए एक बार और दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पेश करें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। मेरे आका ने अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। तवज्जो चाहूंगा, 10 मिनट और तकरीर होगी मेरी, 10 मिनट और तवज्जो से सुन लो। आका ने फरमाया, ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह में दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। अबू दरदा, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। हजरत अबू दरदा ने कहा, सवाल सुनिए सवाल। अबू दरदा ने पूछा, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। आपकी तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात और अर्ज कर देता हूँ, मेरे नबी की हयात मुसल्लम है, मेरे नबी की हयात लाजवाब है। अरे मुस्तफा की हयात से कायनात की हयात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कहना चाहूंगा, रवायतों से ये साबित है कि हाफिज कुरान अगर इंतकाल कर जाए तो हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। अब मुझे कहने दो कि जब हाफिज कुरान के जिस्म का ये आलम है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान की हयात का आलम क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लाह मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला। तो पेश करें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, ये भी दुरूद शरीफ है। कम से कम 313 बार मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक दुरूद पेश करें। और ये दुरूद पेश करना अहले मोहब्बत का तरीका। और मेरे नबी को हर शे जानती है। जो हदीस पेश की थी उसका तर्जमा सुनो। दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सवार, हजरत अली इब्ने अबी तालिब। हजरत अली का नाम आया तो एक बार हाथों को उठाकर बोलो या अली। जिक्र अली में वो बरकत है कि सुस्ती जाती है, चुस्ती आती है, कमजोरी जाती है, ताकत आती है। या अली, जिक्र अली करना भी इबादत है। सारे लोग बोलें या अली।
पूरी ताकत से बोले या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो हजरत अली फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। फखरजना फी बाज़े नवाहिया, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में हम तफरीह के लिए निकल गए। ओ मोहम्मदपुर मालनी वालों और गिरदो नवा से आने वाले मेरे भाइयों, सिरसी के मेरे भाइयों, कुंदरकी के मेरे भाइयों, डिंगरपुर के मेरे भाइयों, संभल के मेरे भाइयों, प्यारे नबी के साथ कौन है? हजरत अली। सुनो, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली। बोलने का मकाम था मोहब्बत से। आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार। बोलने का मकाम है। आगे आगे अनीस बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुजा। आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा। आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली, हजरत अली। अब हजरत अली फरमाते, यही बात अर्ज करनी है। हजरत अली फरमाते फमस्तक़बलहु जबलु वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते अगर प्यारे नबी पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। इंसान ही नहीं है, सनाखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगह ना बता रहे।